Hello students, welcome to the lecture number 18 of class 12th physics unit electrostatics chapter electric potential। आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इससे पहले कि हम इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट करें, पहले हमें समझना होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किस तरह से किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो आइए इस कंसेप्ट के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। The first question is, what is potential energy? We all know that potential energy is a form of energy which is possessed by a body by virtue of its position। किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, that energy is called potential energy। For example, I have this object. If I place this object at this level, it has certain potential energy। If I इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी और पोजीशन पर लेके जाता हूँ तो उस पोजीशन पर इसके पास कुछ अलग एनर्जी होगी। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाने के लिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ा। ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी में? दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी बॉडी के पास उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसे थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। लेट वी हैव अ ऑब्जेक्ट placed at this level. Let this is an object having mass m and the position is it is at point A. Its weight is acting downwards, we all know this, and let it has potential energy UA at this level। हमने क्या कंसिडर किया? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, पॉइंट A पर है, इसका मास नीचे की तरफ जो लग रहा है, एंड एट दिस पॉइंट इट हैज़ सर्टन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ UA। हम इसे इस A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाते हैं। लेट दिस इज पॉइंट B एंड मास रिमेन सेम दैट इज m, एंड लेट दिस पॉइंट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी B एंड वी हैव टेकन इट फ्रॉम A पॉइंट टू B एंड दिस हाइट इज लेट h। अब ये ऑब्जेक्ट A पॉइंट पर था, इसे मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके गया अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में लेके जा रहा हूँ तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा। इस पॉइंट पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी UA, यानी A पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी थी UA। A से B तक ले जाने के लिए हमें करना पड़ा कुछ वर्क डन। इस वर्क डन को अगर मैं नाम दूं WAB, WAB का मतलब है वर्क डन A से B तक ले जाने के लिए। B पॉइंट पर इस बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है B, UB। सो मैं ऐसे लिख सकता हूं, A पॉइंट पर एनर्जी थी UA, हमने कुछ वर्क डन किया WAB, तो बॉडी के पास टोटल एनर्जी हो गई UB। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने वर्क डन किया इस बॉडी को A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाने के लिए, वो वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है उस बॉडी में? वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वी नो दैट वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस बॉडी को जैसे ही हमने A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके गए, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा। वो वर्क डन ऐसा तो नहीं है कि कहीं वेस्ट हो गया नेचर में। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दिस बॉडी एट पॉइंट B, एंड इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी थी UA। हमने कुछ वर्क डन किया, वो वर्क डन भी उस बॉडी में स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस B पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। UB विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन राइट दैट दिस WAB is equal to UB minus UA, and it is true
हमें कितना वर्क डन करना पड़े इस बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने के लिए, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता हो ए पॉइंट और बी पॉइंट की, तो इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हमारे पास वर्क डन आता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक पॉइंट और है, इफ दिस पॉइंट ए इज एट रेफरेंस, अगर ये रेफरेंस पर हो, और वी कैन से दैट दिस यू ए अगर जीरो हो जाए, अगर यू ए जीरो हो जाए तो डब्ल्यू ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज़ यू बी। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ इफ़ अगर हम किसी बॉडी को रेफरेंस पॉइंट से किसी सर्टन हाइट पर लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, दैट एट दैट सर्टन हाइट the potential energy of body will be equal to the work done, or we can say that the work done from bringing a body from reference point to certain height will be equal to the potential energy at that point, potential energy at that point. This is the concept of potential energy जो हमने ऑलरेडी क्लास 11th में ये चीज़ें डिस्कस की हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि इस बॉडी को कितनी फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी सर्टन हाइट तक ले जाने के लिए, तो अगर आप देखें इस बॉडी पर नीचे की तरफ फोर्स लग रही है mg। इस बॉडी को अगर मैं कुछ ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, दैट इज़ हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगानी पड़ेगी F एक्सटर्नल, दैट F एक्सटर्नल विल बी नियरली इक्वल टू दिस mg। जितना बॉडी का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स हमें लगानी पड़ेगी ताकि हम बॉडी को ऊपर उठा सके, तो नियरली इक्वल होगी mg के, यानी हम इसको मान के चलते हैं कि ये mg के ही इक्वल होगी। तो हमें वर्क डन जो हमने यहाँ पे लिखा है, दैट इज़ वर्क डन कितना करना पड़ता है, दिस WAB कितना करना पड़ेगा, वी ऑल नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी F एक्सटर्नल इनटू हाइट, हाइट कितनी है, कितनी डिस्टेंस तक हम लेके जा रहे हैं, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हमने की, दैट इज h, एंड F एक्सटर्नल इज mg into h, and we all know this WAB from here is equal to potential energy, and we all know that potential energy is equal to mgh। तो इस तरह से ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, दैट इज mgh। इसी को अगर हम अपने इलेक्ट्रिक वाले कंसेप्ट में भी फिट करें तो यू भी देखते हैं। बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसी कंसेप्ट को देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लेट we have a charge plus q, let this is the charge plus q, we all know that it has certain electric field and electric field lines will be directed radially outward. Let we have placed another charge q naught in the electric field of this charge plus q। हमने क्या किया, एक चार्ज प्लस क्यू कंसिडर किया, इस प्लस क्यू चार्ज की कुछ सर्टन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ एरिया में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई दूसरा चार्ज रख दिया क्यू नॉट। वी ऑल नो जैसे ही हम इस चार्ज क्यू नॉट को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, दिस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट विल एक्सपीरियंस सर्टन फोर्स एंड दैट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, this will be the force experienced by this charge q naught in this direction. Now what we are doing, I want to take this charge from q naught, मैं इस चार्ज q naught को इस डायरेक्शन में कुछ इस पॉइंट तक लाना चाहता हूँ बाय स्मॉल डिस्टेंस dr। एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट मैं करवाना चाहता हूँ q naught अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। फोर्स इसे इस तरफ खींच रही है, मैं इस चार्ज को इसके अपोजिट कुछ इस तरफ लाना चाहता हूँ। पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, लेट दिस इज पॉइंट ए एंड लेट दिस इज पॉइंट बी। मैं इस चार्ज को बी पॉइंट से कुछ सर्टन पी पॉइंट तक लाना चाहता हूँ। तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw कितना होगा, हमें एक एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। दैट F एक्सटर्नल कितनी होनी चाहिए वो फोर्स, दैट शुड बी नियरली इक्वल टू दिस F। जैसा हमने अभी लास्ट
जो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट देखा था, हम बॉडी को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक लेके जाना चाहते थे तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, दैट इज़ नियरली इक्वल टू इट्स वेट। जितना इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था उसके नियरली इक्वल, उससे थोड़ी ज़्यादा फोर्स हमें लगानी पड़ेगी ताकि हम उस वेट को, उस बॉडी को थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकें। सेम यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, हम इसके अपोजिट लाना चाहते हैं तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, दैट इज़ नियरली इक्वल टू दिस एफ, बट द नेचर ऑफ दिस एफ एक्सटर्नल वुड बी अपोजिट। तो हम लिख सकते हैं दैट एफ एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम एफ। डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स वाई हियर नेगेटिव साइन। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डी आर डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, दैट इज एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, जितनी डिस्प्लेसमेंट हम करवाना चाहते हैं। पॉइंट्स को मैं नाम कुछ और दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि जैसे हम लिखते आ रहे हैं हमें सही रहे। दिस इज लेट पॉइंट ए एंड लेट दिस इज पॉइंट पी एंड लेट दिस इज पॉइंट ए। मान लीजिए मैं इस चार्ज Q0 को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके आना चाहता हूँ। तो अभी हमने निकाला स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इस पॉइंट को कुछ और नाम दे देना, दिस इज लेट दिस इज पॉइंट Q। अभी हमने निकाला A पॉइंट से Q पॉइंट तक लाने के लिए छोटा सा वर्क डन हमें कितना करना पड़ा, दैट इज एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। मैं चाहता हूँ इस चार्ज Q0 को A पॉइंट से B पॉइंट तक लाना चाहता हूँ, तो दैट नेट वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, WAB का मतलब है A से B तक लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रेशन DW फ्रॉम A टू B। पुटिंग द वैल्यू ऑफ F एक्सटर्नल इज माइनस F इंटू डॉट DR इंटीग्रेशन A टू B WAB। So this is the work done we have to perform in bringing a body from point A to B against the electrostatic force of repulsion, and we all know that this work done is stored in the form of potential energy. So we can write WAB, जो अभी हमने लिखना सीखा था, that is UB minus UA। UB will always be greater than UA। अब आप यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस देख के ना चलें, हम रेफरेंस यहाँ पे नहीं लेके चल रहे हैं। सिंपल कंसेप्ट है कि A से B तक लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ा। A पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, उस पोटेंशियल एनर्जी में कुछ वर्क डन और ऐड हुआ जो स्टोर हुआ इस B पॉइंट पर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो UB विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन UA। और अब ध्यान रखिए, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, एंड इट इज इक्वल टू माइनस टाइम इंटीग्रेशन A टू B F dot dr. So this is the concept of potential energy when we talk about electrostatics. If this point A lies at infinity, अगर पॉइंट A कहीं इन्फिनिटी पे जाके हो तो हमारे पास क्या डिफरेंस आता है। एट इन्फिनिटी द पोटेंशियल एनर्जी वी कंसिडर इज जीरो। एट इन्फिनिटी this UA will be 0, so our equation become WAB is equal to UB। और AB की जगह मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस A पॉइंट इज़ एट इन्फिनिटी। तो हम बॉडी को लेके आए इन्फिनिटी से B पॉइंट तक, इन्फिनिटी से B पॉइंट तक, एंड इट इज़ इक्वल टू UB। सो वी कैन से दैट if we are bringing a body from infinity to certain point, then the potential energy, or we can say that the amount of work done we have to perform will always be equal to the potential energy of that point. So this is the concept of potential energy. Please pause the video to note it down. Now let us consider the concept of electrostatic potential difference और electric field के line integral के साथ इसका क्या रिलेशन रहता है वो यहाँ पे देखते हैं। फॉर दैट लेट अस कंसिडर अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डिफाइन करना भी हम सीखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। बिफोर दैट व्हाट आर आवर कंसिडरेशंस। कंसिडर अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस OXYZ। जो मैं बोल रहा हूँ आप नोट डाउन करते चले।
कंसिडर अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ एक्स वाई जेड। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंसिडरेशन पार्ट, तभी देखने वाले को पता चलता है कि आपने क्या क्या चीज़ें कंसिडर की हैं। तो जो जो बोलूँगा उसे आप साथ साथ नोट डाउन करते चलें, मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेशन पार्ट लिखूँगा। तो वी हैव कंसिडर्ड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओ एक्स वाई जेड, लेट अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। वी ऑल नो दैट दिस चार्ज हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉइंटिंग रेडियली आउटवर्ड ऑल अराउंड इट। सो इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी कुछ इस तरह से। कंसीडर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज प्लस क्यू एंड join point A and B. This line can be straight, this line can be curved. Let this OA is equal to RA, let this OB is equal to RB. Consider any point P, consider any point P in the path AB. इस AB के पाथ में हमने कोई पॉइंट P कंसिडर किया. Let this distance OP is R. At point P we have placed a positive test charge Q naught. This charge Q naught will experience some force in the direction of this OP. दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. It will experience some force and the direction of electric field at this point will be in this direction. This will be the direction of electric field. मान लेते हैं इस चार्ज Q naught को हम P पॉइंट से Q पॉइंट तक लेके आते हैं बाय स्मॉल डिस्टेंस dl. दिस डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू स्मॉल dl. हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस? हम चार्ज Q नॉट को A से B तक लेके जाना चाहते हैं, तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B in an electric field is defined as the amount of work done per unit positive test charge in moving it from point A to B against electrostatic force. तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की. देखिए, जब भी नाम आता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब हम हमेशा किन्हीं दो पॉइंट के लिए डिफाइन करेंगे. कोई दो पॉइंट A और B हो सकते हैं, कोई पॉइंट P एंड Q हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है. डिफरेंस की जब भी बात होगी तो हम किन्हीं दो पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे. तो वही हमने यहाँ पे डिफाइन किया है. तो जो हमने डेफिनेशन लिखी है, इसे अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? जो नोटेशंस आपकी बुक में दी हैं, मैं वही नोटेशंस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है किन्हीं दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस. सो दो पॉइंट है हमारे पास A और B, और लिखने का तरीका हमेशा होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. सो VB माइनस VA किसके इक्वल होगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें कितना काम करना पड़ा A से B तक जाने के लिए, दैट इज WAB पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दैट इज डिवाइड बाय Q नॉट, जो भी चार्ज हम मूव करवाएंगे. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. अब इसका लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन रहता है वो यहाँ पे देखते हैं. इसके लिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि A से B तक हमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा. तो हमने कंसीडर किया है चार्ज Q नॉट है एट पॉइंट P, और हम इसे डिस्प्लेस करवा रहे हैं बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl अप टू पॉइंट Q. अब देखिए, इस P पॉइंट पर ये चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस OP लाइन के अलोंग भागना चाहता है. इस पर कितनी फोर्स एक्ट करेगी? वी ऑल नो दैट E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं दैट फोर्स कितनी लगेगी, दैट इज Q नॉट इंटू E. तो इस डायरेक्शन में इट विल एक्सपीरियंस फोर्स Q नॉट इंटू E. इस डायरेक्शन में चार्ज Q नॉट विल एक्सपीरियंस फोर्स Q नॉट इंटू E. अगर हम चाहते हैं इसको इस P पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में रखना, तो हमें जितनी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इसके अपोजिट फोर्स हमें इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी. दैट इज वी हैव टू अप्लाई external force in this direction to make this charge at equilibrium, that is at point P. So हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? माइनस Q नॉट इंटू E. जितनी फोर्स इस डायरेक्शन में लगी, उसके अपोजिट हमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी. अब हमने इस चार्ज Q नॉट को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाई, दैट इज dl.
तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें कितना करना पड़ा, dw, जो मैंने बोला है आप नोट डाउन कर लेना। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितनी फोर्स लगी, दैट इज माइनस क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी एल। तो ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन था जब हमने चार्ज को P से Q तक मूव करवाया। हम चाहते हैं चार्ज को A से B तक मूव करवाना, तो कंप्लीट वर्क डन दैट इज WAB विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B माइनस क्यू नॉट E डॉट DL। सो this is the value of WAB, equation number, let this is equation number 2 and let this is equation number 1. From put value of WAB from equation number 2 in equation number 1. equation number 1 में value put करें, we will get VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB। WAB की जगह है हमारे पास इंटीग्रेशन A टू B माइनस क्यू नॉट E डॉट DL अपॉन क्यू नॉट। यहाँ से जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उनको आप इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, A टू B E डॉट DL अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसल, वी विल गेट VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ A टू B E डॉट DL। So we can say that potential difference between any two points is the नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चीज़ को आप स्टेटमेंट में लिख लेना। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसी में एक चीज़ और ऐड करते हैं। ये तो हमने निकाल लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जब हम किसी चार्ज को A से B तक लेके जा रहे थे। व्हाट इफ़ दिस पॉइंट A लाइज एट इन्फिनिटी, अगर A पॉइंट कहीं इन्फिनिटी पे लाई करे तो हम इन्फिनिटी से चार्ज को B पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो क्या चेंजेस आते हैं। तो इसी इक्वेशन में मैं चेंजेस कर रहा हूँ। तो हमारे पास चेंजेस बनते हैं कुछ इस तरह से, दैट dW विल बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट E डॉट DL। नाउ कंप्लीट वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। नाउ आई एम नॉट राइटिंग A टू B, वी आर ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू B, सो वी हैव रिटन हेयर W इन्फिनिटी B विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके B तक, माइनस बाहर आ जाएगा क्यू नॉट E डॉट DL, और क्यू नॉट को भी हम बाहर लिख सकते हैं। सो माइनस इन्फिनिटी टू B क्यू नॉट बाहर E डॉट DL। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 इट विल बिकम VB माइनस, अब VA नहीं है, दैट इज V इन्फिनिटी इज इक्वल टू W इन्फिनिटी B अपॉन क्यू नॉट, प्लेसिंग ऑल द वैल्यूज, दिस इम्प्लाइज VB minus V infinity, I have already told you that the potential energy at infinity we take as 0, so this becomes 0. It will be VB is equal to W infinity B upon Q naught, placing the values VB is equal to Q naught से Q naught cancel हो जाएगा, it will become minus of infinity to B E dot DL. This is called electric potential. This is called electric potential, this whole value. अगर हम A और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक चार्ज को लेके आते हैं तो वहाँ पे that is called electric potential, that is not called electric potential difference. So this is the small difference we have taken here. Please pause the video to note it down. Now let us find an expression for electrostatic potential difference. Before that, let us recall what is the definition of electrostatic potential difference. Electrostatic potential difference between any two points in the electric field of a charge
is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from one point to another point. That is the definition of electrostatic potential difference. Now let us find an expression for electrostatic potential difference. What we consider a charge plus q. Consider a charge plus q is located at point O. Let charge plus q is located at point O. There will be its electric field all around it radially outward. Consider any 2 points A and B in the electric field of this charge plus q. Let this is point O and let this is point B. What we have considered? We have considered a charge plus q at point O, and let A and B are any 2 points in the electric field of this charge plus q. Let the distance of this point A from point O is RA. Let this distance is RA, and let the distance from point O to point B is RB. Let potential difference at point A is denoted by VA, and let potential difference at point B is denoted by VB. The things we have considered is written here. The first definition we have already discussed. Next we have written that consider a point charge plus q is placed at point O. Point A and B are any points in the electric field of this charge plus q. Let RA and RB are the distances of point A and B from this point O, or you can say that from the charge plus q. Let VA and VB be the electric potential at point A and B. If WAB amount of work done, अगर मैं किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, जो अभी मान लेते हैं पॉइंट A पर है, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर हम A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके आना चाहते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. हम क्यों बोल रहे हैं अगेंस्ट? बिकॉज ये भी चार्ज प्लस क्यू, ये भी चार्ज प्लस क्यू नॉट एक दूसरे को रिपेल करेंगे. जो इसकी टेंडेंसी रहेगी वो रहेगी चार्ज क्यू नॉट की इस तरफ भागने की. पर हम लेके आना चाहते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. दैट वर्क डन इज डिनोटेड बाय WAB. सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे लिखते हैं. सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B कैन बी रिटन एज WAB अपॉन क्यू नॉट. मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे चार्ज इस पॉइंट P पर है. कंसिडर एट एनी इंस्टेंट दिस चार्ज क्यू नॉट इज एट पॉइंट P. किसी इंस्टेंट पे ये चार्ज इस पॉइंट P पर पहुंचा है, और मान लेते हैं इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E. So what will be the force experienced by this charge Q naught at point P? इस point P पर ये charge Q naught कितनी force experience करेगा? We know that E is equal to F upon Q naught. From here we can write F is equal to Q naught into E. यानी इस P point पर ये charge Q naught force experience करेगा, that is Q naught into E. In this direction, ये हम already जानते हैं कि direction कैसे आएगी. मैं एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करवाना चाहता हूँ P से पॉइंट Q तक. स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को नाम देता हूँ DL. तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? ये चार्ज Q नॉट इंटू E फोर्स से भाग रहा है इस डायरेक्शन में. मैं इसे लेके आना चाहता हूँ P से Q पॉइंट इस डायरेक्शन में, तो मुझे ऑलमोस्ट इसी फोर्स के इक्वल एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, नियरली इक्वल, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. इससे थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स हम मान सकते हैं, नियरली इक्वल टू दिस Q नॉट इंटू E हमें इस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी. सो दिस वैल्यू वुड बी माइनस Q नॉट इंटू E. सो वी हैव रिटन हेयर लेट एट एनी इंस्टेंट charge is at point P and let E is electric field at point P. So the force experienced by test charge at point P is equal to Q नॉट इंटू E. ये कैसे आया मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया. लेट
we want to make small displacement dl, we have to apply F external in opposite direction, and that F external will be nearly equal to माइनस क्यू नॉट इंटू ई। ये भी हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू कितना होगा, वो छोटा सा वर्क डन दैट डी डब्ल्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving test charge from P to Q will be, आप ये वाला पोर्शन नोट डाउन कर लें। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा सो दैट वी कैन मेक स्पेस हेयर। इक्वेशन नंबर 1 आप ध्यान रखिएगा, इसकी ज़रूरत अभी हमें आगे पढ़ने वाली है। इक्वेशन नंबर 1 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज़ वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू कितना होगा, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डिनोटेड बाय डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी लगानी पड़ रही है हमें, दैट इज माइनस क्यू नॉट इंटू ई डॉट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, दैट इज डी एल, एंड कंप्लीट वर्क डन, टोटल वर्क डन इन, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और हम नोट डाउन कर सकते हैं बिफोर वी राइट कंप्लीट वर्क डन, लेट अस मेक सम कंसिडरेशन हेयर। लेट द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट पी इज आर, what we have considered, let distance OP is equal to R। हमने कंसिडर किया O से P तक की डिस्टेंस है स्मॉल r। नाउ यहीं पे लिखें या हम आगे लिखें, यहीं पे देख लेते हैं। अगर मैं E डॉट डी एल को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, वट वी विल गेट कॉस थीटा। सो दिस विल बिकम डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी एल कॉस थीटा। थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन दिस डिस्प्लेसमेंट डी एल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो हमने डी एल कंसिडर किया है, हम आ रहे हैं पी से क्यू यानी इस डायरेक्शन में, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डी एल। सो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ई एंड डी एल, दिस एंगल इज़ 180 डिग्री। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एंगल विल बी 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा थीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है मैंने आपको वहाँ पे बता दिया। सॉल्विंग दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डी एल कॉस 180, एंड कॉस 180 वैल्यू कितनी होती है, अगर आपने ये वैल्यू पढ़ी है तो जो वैल्यू कॉस की 0 पर होती है उसका नेगेटिव साइन के साथ वैल्यू 180 डिग्री पर होती है। कॉस 0 इज़ 1, कॉस 180 डिग्री इज़ -1। तो यहाँ पे रीज़न दे दीजिएगा, कॉस 180 डिग्री इज़ इक्वल टू -1। सो इट विल बिकम क्यू नॉट ई डी एल। दिस इज़ डी डब्ल्यू, टोटल वर्क डन in moving test charge from A to B against electrostatic force will be equal to
the W will be equal to integration dW from A to B. So putting the value of dW, we will get Q naught E dl इंटीग्रेशन A to B. नाउ अब देखते हैं इस E की वैल्यू और dl की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें, O से P तक की डिस्टेंस है स्मॉल r और P से Q हमने की है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl। अगर मैं कंप्लीट O से देखूं, O से P तक थी r, अगर O से Q तक देखूं तो इट इज़ r माइनस dl, यानी r से कुछ थोड़ी सी छोटी डिस्टेंस है O से लेके Q तक। आपको क्लियर है ये? O से P तक है स्मॉल r, तो अगर मैं पूछूं O से Q तक कितनी डिस्टेंस होगी तो इट विल बी r माइनस dl, यानी r में से कुछ छोटी सी डिस्टेंस हम माइनस कर रहे हैं, दैट इज अ स्मॉल डिस्टेंस हम माइनस कर रहे हैं, यानी r की हम डिक्रीजिंग डायरेक्शन में आ रहे हैं। O से P की तरफ आगे जाऊंगा तो r इंक्रीज करेगा, और अगर P से मैं O की तरफ आ रहा हूं तो r की ये डिक्रीजिंग डायरेक्शन होगी, r इस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा। सो वी कैन राइट, यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सिंस dl इज इन डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ r, so we are considering, so let this dl is equal to dr, और इसके साथ हम लगा रहे हैं माइनस का साइन। रीजन इज दिस इज इन डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ r, दिस नेगेटिव साइन shows that r is decreasing when we are moving from point P to O, when we are moving from point P to O. So we are replacing dl by minus dr, and we know the value of E, we know E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. Putting all these values in equation number 2, put in equation number 2, we will get this W is equal to integration Q naught, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, E की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और dl की जगह हमने लिखना है माइनस dr. सो सॉल्विंग फर्दर, इरेजिंग दिस पार्ट, सॉल्विंग फर्दर फ्रॉम हेयर, जितने भी कांस्टेंट है उन्हें इंटीग्रेशन से बाहर ले आइए, माइनस भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। W इज इक्वल टू माइनस Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी बाहर आ जाएगा, Q नॉट इंटू Q, इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास रहेगा दैट इज 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। और हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, A से B तक, O से A तक की डिस्टेंस है RA एंड O से B तक की डिस्टेंस है RB। सो द इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम RA टू RB। Solving this equation, we will get minus Q naught upon 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन RA to RB, R की पावर 2 को ऊपर ले गए, इट विल बिकम R की पावर माइनस 2 इंटू dr। एक फार्मूला आपको इंटीग्रेशन का ऑलरेडी बता चुका हूँ, x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यूजिंग दिस फार्मूला वी विल गेट W will be equal to minus Q naught upon 4 pi epsilon naught, इंटीग्रेट करेंगे इट विल बिकम R की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम RA टू RB। सॉल्विंग माइनस Q naught upon 4 pi epsilon naught, it will become minus 1 by R, RA to RB, and putting the limits here it will become minus Q naught upon 4 pi epsilon naught minus 1 upon RB minus 1 upon RA. W will be equal to minus Q naught upon 4 pi epsilon naught
1/RA-1/RB। तो इतना आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद देखते हैं हम इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब इतना सॉल्व करने के बाद इस माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बिकम दिस W इज़ WAB। आप इसके साथ WAB जरूर लिखें। दिस इज़ WAB। वी विल गेट WAB इज़ इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4πε0। it will become 1/RB minus 1/RA. This is equation number 2. From equation number 2, put the value of WAB in equation number 1. Put WAB in equation number 1. We will get potential difference, that is VB minus VA is equal to WAB Q naught upon 4πε0 1/RB minus 1/RA divided by Q naught whole divided by Q naught. Q naught से Q naught cancel. We will get VB minus VA is equal to Q upon 4πε0 1/RB minus 1/RA. So this is the value of electrostatic potential difference. What will be the unit of electrostatic potential difference? तो अगर आप इस फॉर्मूला से देखें, that is VB minus VA is equal to WAB upon Q naught. So unit of work done is joule and the unit of charge is coulomb. So the unit of potential difference is joule per coulomb. Please pause the video to note it down. Next topic is we have to find an expression for electric potential due to point charge. अब electrostatic potential difference नहीं है, अब only है electric potential due to point charge. ये डेरिवेशन आप खुद करेंगे, मैं आपको गाइड कर देता हूँ यहाँ पे ये करना किस तरह से है। जब भी आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में ना बोले, तो हमारे पास होगा क्या, जो पॉइंट A है दैट पॉइंट विल बी एट इन्फिनिटी. सो द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट A विल बी इनफाइनाइट. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. बाकी पूरा डेरिवेशन सेम रहेगा, सेम कंसिडरेशंस, थोड़ी थोड़ी वैल्यूज चेंज होंगी, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ. तो अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज can be defined as amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity. This point A is at infinity. From point infinity to some point, that is called electric potential. So value क्या क्या change हो जाएंगी. This will become VB minus V infinity, and you know that V infinity is 0. We already discussed this. It will become W infinity B upon Q naught. सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1. जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आर ए की जगह पर आ जाएगा द डिस्टेंस इज़ इनफाइनाइट टू आर बी. दिस इज़ इन्फिनिटी, दिस इज़ इन्फिनिटी. ऑल वैल्यूज़ रिमेन सेम, होल डेरिवेशन रिमेन सेम, ओनली दीज वैल्यूज़ विल चेंज. सो ये डेरिवेशन आप खुद करेंगे. आप यहाँ पे चेक कर लीजिए हम क्या क्या चीज़ें चेंज कर रहे हैं. सिर्फ जो चीज़ चेंज हुई है वो है O से A तक की डिस्टेंस, क्योंकि A पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो ये डिस्टेंस होगी इनफाइनाइट. रेस्ट ऑल द डेरिवेशन इज सेम. सो इट विल बिकम R इन्फिनिटी, और R इन्फिनिटी की जगह सीधा मैं लिखूँ इन्फिनिटी. 1/∞ इज़ 0, तो इट विल बिकम 0. सो दिस डेरिवेशन विल बिकम, दिस इज़ 0, दिस इज़ 0. We are left with only 1/RB. This will be 1/RB. So this is the whole derivation for electric potential due to a point charge. Please pause the video to note it down. आज के लेक्चर में इतना ही. आई होप नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. 2-3 टॉपिक इस चैप्टर के रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. एक तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी हो किसी पॉइंट पर, and next is
पोटेंशियल एज अ ग्रेडियंट, ये भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन रहता है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।